मेरी पहली रचना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मन और दिमाग। मन और दिमाग। वेग एवं आवेग से मन हमेशा प्रसन्न रहता है। वेग एवं आवेग से मन हमेशा प्रसन्न रहता है। मनन और चिंतन से मन हमेशा उत्कल रहता है। सनक और उत्तेजना को देख मन नृत्य करता है। ध्यान और विचार को देख मन सकपका सा जाता है। उसे तो दिमाग को बस देखना अच्छा लगता है। उसे तो दिमाग को बस देखना अच्छा लगता है। एक पल की खुशी के लिए मन सपने दिखाना चाहता है। एक पल की खुशी के लिए मन सपने दिखाना चाहता है। उस एक पल की खुशी के लिए, उस एक पल की खुशी के लिए दिमाग को घंटों दौड़ाना चाहता है। दिमाग को घंटों दौड़ाना चाहता है। वो तो मनुष्य को हमेशा घुटने टेकते देखना चाहता है। वो तो मनुष्य को हमेशा घुटने टेकते देखना चाहता है। क्योंकि मन ने मनुष्य को बिन दिमाग देखना चाहता है। मनुष्य को मन बिन दिमाग देखना चाहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हरिद्वार से हूँ, लेकिन जब मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेरी मनोस्थिति कैसी रहती है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं तुम्हारी सुबह से आती भीनी सी खुशबू को कैसे भूल जाऊं। मैं तुम्हारी सुबह से आती भीनी खुशबू को कैसे भूल जाऊं। सुबह सुबह उठकर अपनी बालकनी से तुम्हारे पहाड़ों के शिखर के नजारे भला कैसे भूल जाऊं। गलियों से निकलने पर मंदिर से आती घंटियों की आवाज भला कैसे भूल जाऊं। छत पर बैठे तुम्हारी फिजा की बादलों से चलती अटखेलियां को भला कैसे भूल जाऊं। गंगा नदी के किनारे की सुबह की सैर, उसमें मेरे मन में चलते भजन। गंगा नदी के किनारे की सुबह की सैर, उसमें मेरे मन में चलते भजन भला कैसे भूल जाऊं। हर गंगे के जाप के साथ मेरी 108 डुबकियां, भला कैसे भूल जाऊं। मैं भला मेरे हरिद्वार तुम्हें कैसे भूल जाऊं। मैं सचदेव साहब के नाम से लिखती हूँ, जिसमें साहब को मैंने मान रखा है और मैं खुद सचदेव हूँ। तो एक शीर्षक है सचदेव साहब और शादी का जोड़ा। सचदेव साहब और शादी का जोड़ा। उस चांदनी रात को वो मुझसे मिलने आया था। मेरे लिए सितारों वाला लहंगा चुनरी लाया था। बड़ी खूबसूरती से उस रात चांद भी मेरी चुनरी को अपनी चांदनी से रोशन कर रहा था। मेरा साहब मेरे लिए पहली बार शादी का जोड़ा जो लेकर आया था। हमारे प्यार और इकरार का इकलौता गवाह मेरा चांद बादलों को हटा कर मेरा लहंगा सितारों को दिखा रहा था। कि देखो क्या खूबसूरत लहंगा आया हमारी सचदेव के लिए। सब एक दूसरे की खुशी में भूल गए कि वो हसीन चांदनी कब्रिस्तान में बिखरी थी। वो शादी का जोड़ा साहब सचदेव की कब्र पर लेकर आए।